प्रिय भक्तों, जय माता दी। भक्तों, पिछले कुछ एपिसोडों से मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का अध्ययन कर रहा था। इसी क्रम में पिछले एपिसोड में हम श्लोक नंबर 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 58 इसको हमने देख लिया था। अब हम आते हैं इसी 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 60 पर। 60वां श्लोक, इसमें क्या है? हे अर्जुन, जिस कर्म को अर्थात जिस युद्ध को तू मोह के कारण नहीं करना चाहता, उसको भी तू अपने स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। यहां ध्यान दीजिए, परवश होकर के तू युद्ध करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि युद्ध का होना निश्चित है। यह विधान है मेरा, मैंने यह विधान रच दिया है कि युद्ध होकर रहेगा, और जो तेरे दुश्मन हैं, जो तेरे खिलाफ खड़े हैं युद्ध करने के लिए, ये सब मारे जाएंगे। ये विधान मैंने रच दिया है, युद्ध होकर रहेगा और तू स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर युद्ध करेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है, परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। परवश जीव, जीव परवश है। किसके वश में है? भगवान के वश में। जीव अपने वश में नहीं है, जीव के हाथ में कुछ नहीं है। परवश जीव स्ववश भगवंता, और भगवान जो है वो अपने वश में है, वो किसी और के वश में नहीं है, वे स्वतंत्र हैं और जीव बद्ध है। जीव अनेक, जीव बहुत सारे हैं पर ईश्वर एक है। एक श्रीकंता, श्रीकंता का अर्थ है ईश्वर है, भगवान तो वो एक है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास ने स्पष्ट रूप से लिखा है श्री रामचरितमानस में। वही बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि परवश हो करके तू युद्ध करेगा। ऐसा भगवान कह रहे हैं कि तुझे तो युद्ध करना ही पड़ेगा। अब 61 नंबर में आते हैं। ये 60 नंबर श्लोक के बताता है कि जीव बद्ध है, टोटली बद्ध है, 1% भी स्वतंत्र नहीं है जीव। तो जो लोग ये कहते हैं कि जीव स्वतंत्र है, वो ठीक बात नहीं जानते। उन्हें इस श्लोक को पढ़ना चाहिए, और जो चौपाई मैंने पढ़ी श्री रामचरितमानस को भी पढ़ना चाहिए। श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता में एक बराबर ज्ञान दिया गया है, कम अधिक नहीं है। जो ज्ञान इसमें है श्रीमद् भगवत गीता में, उसी प्रकार का ज्ञान गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में दिया है। क्योंकि उन्होंने भी वेदों का अध्ययन किया था, उपनिषदों का अध्ययन किया था, पुराणों का अध्ययन किया था, और अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की थी। तो वेदों का निचोड़ ही श्री रामचरितमानस में है और श्रीमद् भगवत गीता में भी है। तो हमें दोनों को पढ़ना चाहिए। हम सनातनी लोगों को दोनों धर्म ग्रंथों को अपने घर में रखना चाहिए। श्री रामचरितमानस भी और श्रीमद् भगवत गीता भी, दोनों का अध्ययन करते रहना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। 61 नंबर में देखते हैं, हे निर्मल हृदय अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में चढ़े हुए सब प्राणियों को परमात्मा माया शक्ति से घुमाता हुआ समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित है। तो परमात्मा जो है वो सब प्राणियों के हृदय में स्थित है और घुमा रहे हैं, घुमाता हुआ उनके कर्मों के अनुसार घुमाता हुआ अपनी माया शक्ति से। ध्यान दीजिए, यहां फिर से माया शक्ति का इस्तेमाल भगवान ने किया है, यानी भगवान अपनी माया शक्ति से घुमाते हैं। ये माया शक्ति जो उनकी है, यही सब कुछ करती है। तो इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं।
तो जीव कुछ नहीं करता, ये माया शक्ति ही जीव को घुमाती है। भगवान सब प्राणियों के हृदय में निराकार रूप से स्थित है, साकार रूप में नहीं। उनका साकार रूप हृदय में स्थित नहीं रहता, निराकार रूप, सर्वव्यापी रूप। भगवान ने बता दिया, मैं जीव के हृदय में सर्वव्यापक तरीके से रहता हूं और बाहर भी रहता हूं, अंदर बाहर सब जगह। देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, काहू सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि कहाँ प्रभु नहीं है, काहू सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। सब जगह सर्वव्यापी है वो, सब जगह उनकी उपस्थिति है, वो सब जगह स्थित है, निराकार रूप में या सर्वव्यापक रूप में। तो ये 61 नंबर 62 नंबर में आते हैं, हे अर्जुन संपूर्ण प्रकार से उस परमात्मा की ही अनन्य शरण में जा। यहां लिखा उस परमात्मा की, गच्छ तमेव शरणम गच्छ। ध्यान दीजिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। 62 नंबर है, 66 नंबर में भी हम आएंगे। बड़ा विवाद है, ये रामपाल जी के जो अनुयायी हैं ये बड़ा विवाद करते हैं इन श्लोकों को लेकर, उल्टी पुल्टी बातें करते हैं और भोले भाले लोगों को मिसगाइड करते हैं इन्हीं श्लोकों को लेकर के। लेकिन यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए कि क्या, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। तमेव माने उस परमात्मा की ही शरण में तू जा। शरणम गच्छ, गच्छ का मतलब होता है जाना, जा। सर्वभावेन भारत, उस परमात्मा की शरण में जा तो क्या होगा, उस परमात्मा की ही कृपा से तू अक्षय शांति एवं सनातन परम धाम अर्थात ब्रह्म धाम या निर्वाण पद या मोक्ष पद को प्राप्त होगा। ऐसा भगवान कह रहे हैं। भगवान भेज रहे हैं कि तू किसकी शरण में जा, उस परमात्मा की शरण में जा जो सबके हृदय में स्थित है और सब प्राणियों को घुमा रहा है। ऐसा भगवान इसी श्लोक में कह रहे हैं कि तू उस परमात्मा की शरण में जा। अब वे तो स्वयं परमात्मा ही हैं, किसी और परमात्मा की शरण में नहीं भेज रहे, वो अपनी ही शरण में भेज रहे हैं, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी हैं, सब जगह विद्यमान हैं, वो कहाँ नहीं है। तो दोनों प्रकार से वो बातें करते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा, तमेव शरणम गच्छ, उस परमात्मा की शरण में तू जा जो सर्वव्यापी है, निराकार है। आगे देखिए 65 नंबर पे हम आते हैं। 65 नंबर श्लोक में क्या लिखा है, तू मुझ में मन वाला हो। इसका क्या अर्थ है, मुझ में मन वाला यानी अपने मन से माया को निकाल दो। माया तो है ही नहीं है, काल्पनिक है, मिथ्या है, तो माया को तो निकाल बाहर कर और मेरा भजन कर, मुझे अपने मन में जगह दे और मेरा ध्यान कर, तो तेरा मन मुझ वाला हो जाएगा। अभी तो तेरा मन माया वाला है, तेरा मन भटक रहा है इस माया में, इस संसार में। तो मोह और ममता के बंधन में फंसा हुआ है अज्ञान के अंधकार के कारण। तो तू ज्ञान प्राप्त कर, तुझे मैं ज्ञान दे रहा हूं, और तो तू मुझ में मन वाला हो जा, मेरा ध्यान कर, मेरा भजन कर, मेरा स्मरण कर। तेरे मन में केवल मैं रहूं, मेरा ही वास हो। वैसे भी मैं तेरे हृदय में निराकार रूप में स्थित हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। मेरा भक्त बन जा तू। यहां ध्यान दीजिए, अपने बारे में कह रहे हैं, किसी और के पास यहां नहीं भेज रहे। जैसे अभी पिछले श्लोक में देखा कि तू जा शरण में परमात्मा की, यहां कह रहे हैं तू मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे प्रणाम कर। ऐसा भगवान कह रहे, मुझे प्रणाम कर, क्योंकि मैं ही परमात्मा हूं। अब यहां बात है, जब भगवान कृष्ण ही परमात्मा है तो किसके पास भेज रहे थे, वे अपने ही पास भेज रहे थे। भगवान ने साफ कर दिया कि मैं शरीर नहीं हूं,
ऐसा मत सोच कि मैं यहां पर खड़ा हूं तेरे से बात कर रहा हूं, मैं तो सर्वव्यापी हूं, सब जगह मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। तो क्या होगा? ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। मुझको प्रणाम कर, मुझे ही प्राप्त होगा। ऐसा तू करेगा तो तू मुझे प्राप्त कर लेगा, मेरे स्वरूप को तू प्राप्त कर लेगा, तेरी मोक्ष हो जाएगी। यह मैं तुझसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तू मेरा प्रिय है। तू मेरा प्रिय है, इसलिए गूढ़ रहस्यमयी बात मैं तुझको बता रहा हूं।